एसजी चैनल के प्यारे दर्शकों, करबला सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि वो पवित्र धरती है जहां हक और बातिल के बीच एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसकी गवाही खुद वक्त भी देता है। मैंने अपने प्यारे साथियों को एक एक कर कुर्बान होते देखा, जहां इमाम हुसैन ने सच्चाई के रास्ते में अपनी जान, अपने अजीज और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जालिम के सामने झुकना गवारा नहीं किया। खेमों को जला दिया गया, औरतों को कैद किया गया, अहले बैत की महिलाओं को बेपर्दा शाम की गलियों में फिराया गया। ना पानी था, ना कोई मददगार, मगर ईमान का चिराग रोशन था। ये वीडियो आपको उस खून से लिखी गई तारीख में ले जाएगी जहां हर लम्हा सब्र, इस्तेकामत और कुर्बानी की दास्तान बयान करता है। सूरज आग उगल रहा था, प्यास हद से ज्यादा थी, मगर इमाम हुसैन के कदम सिर्फ हक की खातिर जमे हुए थे, जहां रेत के जर्रे भी उनके सब्र की गवाही दे रहे थे। क्या आप जानते हैं, करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि वो कुर्बानी थी जिसने इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। जब मुआविया की मौत हुई तो उसका बेटा यजीद खिलाफत के तख्त पर बैठा, एक ऐसा आदमी जो शराब, फुहाशी और गुनाहों में डूबा हुआ था। उसने अपने गवर्नरों को हुक्म दिया कि हर शख्स से उसकी बैत ली जाए, मगर रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया और फरमाया, यजीद जैसे आदमी की बैत मेरे जैसे आदमी के लिए मुनासिब नहीं। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर मक्का का रुख किया ताकि खून रेजी से बचा जा सके। इसी दौरान कूफा के हजारों लोगों ने इमाम को खत भेजे कि हम आपके साथ हैं, हमें यजीद के जुल्म से निजात दिलाए। हालात का जायजा लेने के लिए इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। कूफा में उनका जोरदार स्वागत हुआ, लोगों ने उनकी बैत कर ली। जब ये खबर इमाम हुसैन को मिली तो आपने कूफा का सफ़र शुरू किया, लेकिन इब्ने जियाद को जब इस बात का पता चला तो उसने लोगों को धमकाकर पीछे हटा लिया और मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दिया। जब तक इमाम को इसकी खबर मिली, वो कूफा के करीब पहुंच चुके थे। करबला की सरजमीन पर कदम हर बिन यजीद ने रास्ता रोका और उन्हें करबला के वीराने में ले जाकर रोका। जब इमाम ने पूछा, इस जगह का क्या नाम है, तो जवाब मिला, करबला। सुनते ही इमाम ने कहा, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा, यहीं खेमे लगा दो। तीन तजवीजें पेश की गई। हमें वापस मदीना जाने दिया जाए, हमें सरहद की ओर निकल जाने दिया जाए, हमें यजीद से आमने सामने बात करने दी जाए, मगर ये तीनों खारिज कर दी गई। फुरात का पानी बंद कर दिया गया। जिस दरिया से कल तक सब पानी पीते थे, आज अहले बैत पर हराम कर दिया गया। खेमों में बच्चों की प्यास से तड़पती आवाजें थी। बानो सकीना आहिस्ता से कहती थी, बाबा, मुझे प्यास लगी है। से इमाम ने फरमाया, अब्बास, बच्चों की प्यास अब बर्दाश्त से बाहर है, पानी लाओ। अब्बास मशकीज़ा लेकर निकले, 3 दिन से खुद प्यासे थे, मगर जब दरिया पर पहुंचे, पानी हाथ में लिया, फिर खुद नहीं पिया। कहा, अब्बास खुद पानी पी ले और सकीना प्यास में तड़पे, ये वफा नहीं। पानी भरकर खेमों की ओर लौटे, मगर दुश्मनों ने हमला कर दिया। दोनों हाथ कट गए, तीरों की बारिश हुई, मगर अब्बास की जुबान पर एक ही बात, पानी बच्चों तक पहुंच जाए, मगर ना पहुंच सका। आशूरा का दिन, दुनिया उसे यौम आशूरा के नाम से जानती है। एक तरफ हजारों यजीदी सिपाही, दूसरी ओर चंद वफादार हुसैनी। इमाम के जवान, बूढ़े, बच्चे सब हक की राह में कुर्बान हो गए। जब अब्बास पानी लाने गए तो दोनों बाजू कट गए, तो दुश्मनों ने 3 नोक वाला तीर उनके गले में मार दिया। इमाम हुसैन की आखिरी जंग, आखिर में इमाम अकेले मैदान में उतरे, शेर की तरह लड़े, मगर जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। सजदे में कहा, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के नवासे को ये इम्तिहान दिया। आगे बढ़ा और इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। सर को भाले पर चढ़ाकर फिराया गया, खेमे जलाए गए, औरतों बच्चों को कैद कर लिया गया। इन करबला हमें यह सिखाता है कि जब बात हक की हो तो सिर कटाया जा सकता है, मगर झुकाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस दर्द भरी दास्तान को आगे शेयर करें ताकि हुसैनी पैगाम हर दिल तक पहुँचे।